तो है एनिम लवर्स, हम फिर आ गए हैं न्यू एनिम के साथ जो है काइजू नंबर 8 के सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड। तो अपनी बकचोदी के साथ स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है सिटी में काइजू अटैक होता है, सभी लोग भागने लगते हैं। मीनम्मा नीचे गिर जाती, काफका कहता सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर डिफेंस फोर्स आ जाती, काफका के ऊपर बिल्डिंग का मलबा गिरता। काफका मीनम्मा को चिल्लाते हुए ढूंढता, तभी डिफेंस फोर्स उसे घेर लेती। वो अपने आप को काइजू नंबर 8 में पाता। मीना उसके ऊपर गन तान देती। डिफेंस फोर्स और मीना सब काइजू नंबर 8 पर फायर करते। काफका बेकाबू होकर काइजू नंबर 8 बनकर पूरी सिटी का सत्यानाश और उसको तबाह करने लगता। तभी उसकी प्रिजन में नींद खुलती। काफका कहता, थैंक गॉड, ये एक सपना था। हमें 3rd डिवीजन के डिफेंस फोर्स का बेस दिखाते हैं जो पिछले एपिसोड में तबाह हो गया होता, जिसकी मरम्मत चल रही है। मीना भी वहीं खड़ी होती। वही कैप्टन सुसीरो हासिना मीना से कहता, काफका का फैसला लिए 5 दिन हो गए हैं, वो अभी भी प्रिजन में है। मीना कहती, समझ गई। सुसीरो कहता, बेस को ठीक होने में टाइम लगेगा। मीना बोलती, आज सभी अपने नए यूनिट से मिलेंगे। हसीना कहती, वो सब वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ इचिगावा और फुरुहाशी नए यूनिट्स जा रहे होते। ये दोनों कार से उतरते। फुरुहाशी फोटो क्लिक करता और कहता, ये कमाल का नजारा है। इचिगावा कहता, क्या हमारे पास इसके लिए टाइम है? फुरुहाशी कहता, हमारे पास बहुत टाइम है। और वो अपनी फोटो खिंचवाने लगता। ये दोनों एक जगह बैठते। फुरुहाशी इचिगावा से कहता, हमारा पहला दिन है तो चोमू तू इतना घबरा मत। मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ उस बूढ़े आदमी का क्या होगा, वो वापस डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाएगा कि नहीं। ये सुनकर इचिगावा हंसने लगता। फुरुहाशी पूछता, क्या हुआ? मुझे उनकी वो बात याद आ गई जो उन्होंने काइजू बनने के बाद कही थी कि क्या डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाऊंगा। सच में वो किसी चीज से घबराते नहीं है, वो वापस जरूर आएंगे। और ये दोनों 4th डिवीजन के लिए निकल जाते। इचिगावा कहता, मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग बनूंगा और काफका को बचाऊंगा। हमें किकोरू को दिखाया जाता जो काफका को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनने 1st डिवीजन में आई है। 1st डिवीजन के वाइस कैप्टन इजी हेसगावा आते हैं। वो किकोरू को 1st डिवीजन कैप्टन से मिलाने ले जाते। इजी किकोरू से कहता, तुम 1st डिवीजन के साथ रहोगी जब तक 3rd डिवीजन का बेस दोबारा बन रहा है। हमें बताया जाता है 1st डिवीजन जापान की सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग डिवीजन फोर्स है। इजी किकोरू को 1st डिवीजन कैप्टन ज्ञान नेरुमी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए गेट खोलता, पर वो कैप्टन फ्री फायर खेल रहा होता। वो कहता, मैं ग्रैंड मास्टर पर पहुँचने वाला हूँ। इजी उसके पिछवाड़े पर लात मारता और कहता, बॉस एलईडी के एमए ने कहा था कि तू अपना रूम साफ करके रखना, वो 2 बजे आएगी। चोमू मैं रूम साफ करूँ या ना करूँ, मेरी मर्जी। इजी उसके पिछवाड़े पर एक और लात मारता। ये रूम डिफेंस फोर्स का है, तेरी नानी का नहीं। इजी नेरुमी को पकड़ता और अपने साथियों से रूम की सफाई करवाता। नेरुमी चिल्लाता, मेरे कोंडम के पैकेट्स को मत छूना। इजी नेरुमी को किकोरू के पास ले जाता। ये नेरुमी है हमारा कैप्टन। किकोरू उसे देखकर सोचती, मुझे इस चूते के लिए काम करना होगा। तुम हो इजाओ की बेटी जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। किकोरू उसे सैल्यूट करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करती। मैं 3rd डिवीजन से किकोरू, मैं आपके सब ऑर्डर मानूंगी। फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। 1st डिवीजन के कैप्टन के रूप में मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए। कौन सी चीज? तभी काइजू अटैक अलार्म बजता। तुम वो चीज सीख सकती हो हमें फाइट करते हुए देखकर। 1st डिवीजन कैप्टन नेरुमी किकोरू के साथ हेलीकॉप्टर से जाता। काइजू अटैक अलार्म से सिटी को खाली कर देते। सभी टैंक, मिसाइल्स और गन के साथ डिफेंस मेंबर अपनी पोजीशन ले लेते। वो काइजू पर मिसाइल से हमला करते। माँ की आँख, ये एक गोडजिला है। ये काइजू किस एंगल से दिख रहा है? लगता है राइटर ने गांजा फूक के इसे बनाया होगा। सभी टैंक्स, मिसाइल्स उस काइजू पर फायर करते, लेकिन इस हमले से काइजू को घंटा फर्क नहीं पड़ता। काइजू ब्रिज को तोड़ने लगता। सभी टैंक्स की फटती, वो वहाँ से निकलते। काइजू ब्रिज तोड़ देता। नेरुमी उसकी टीम के टॉप मेंबर से कहता, उस काइजू को संभाले, जो होते शिनोनोमे, मियाके, ताचिबाना, इजी। ये सब बाकियों के साथ काइजू पर फायर करते। किकोरू सोचती कि उनकी काइजू पर अच्छी पकड़ है। सबकी कॉम्बैट पावर 40% से ज्यादा है। नेरुमी अपना हथियार लेकर गेट खोलता और किकोरू से कहता, मेहनत, तमीज, अच्छे ग्रेड्स, मैं तुमसे इनमें से कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे बस तुम अपनी जबरदस्त पावर दिखाओ। ये बोलकर नेरुमी हेलीकॉप्टर से कूदता। वो काइजू की तरफ बढ़ता। नेरुमी उसके हथियार गन शॉट को असेंबल करता और उसे काइजू पर मार देता और एक ही फायर में काइजू
काइजू की चटनी बन जाती और वो वहीं खत्म हो जाता। किकोरू कहती ये बंदा तो फुल ओपी है। काइजू को हराने के बाद नेरुमी मोबाइल पे देखता कि उस काइजू को मीना ने हराया है। नेरुमी चिल्लाते हुए कहता उस काइजू को मैंने हराया है, सारा काम मैं करूँ और न्यूज वाले बहन के पकौड़े मीना को क्रेडिट दे देते हैं। किकोरू कहती आपका फोन कब से बज रहा है? ये कॉल इसाऊ बुड्ढे का आ रहा है, ये किसी मीटिंग के बारे में है जिसकी मुझे घंटा परवाह नहीं है। तभी ईजी उसके पिछवाड़े पर फिर से लात मारता। ये तुम्हारी ड्यूटी है। ईजी उसे कान पकड़ के ले जाता। ये इतना क्यों जरूरी है? ईजी कहता ये काइजू नंबर 8 के बारे में है। हमें काफका को दिखाया जाता जो प्रिजन में पुशअप से लगा रिया होता। मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। डिफेंस फोर्स उसे लेने आ जाती और सब लोग डायरेक्टर इसाओ के ऑफिस में मिलते हैं। काफका सोचता फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन यहाँ क्या कर रहा है? तभी इसाओ कहता काफका, मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में ट्रांसफर कर रहा हूँ। सबसे स्ट्रॉन्ग काइजू, जापान की सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस फोर्स, एंटी काइजू फोर्स एक साथ काम करेगी जो किसी भी मुसीबत से निपट सके। सबसे स्ट्रॉन्ग डिवीजन फोर्स बनाने के लिए तुम अगले मिशन में अपने आप को साबित करो, फिर तुम्हें सब एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी डिफेंस फोर्स में कोई जगह नहीं। तभी नेरुमी मना करता और कहता डिवीजन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। ये बोलकर नेरुमी जाने लगता। इसाओ कहता काइजू नंबर 9 इंसानी रूप और छुपने में माहिर है। नंबर 10 ने भी डिफेंस फोर्स के ऊपर जानबूझकर बेस पर हमला किया था। वो पहले वाले काइजू से बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो दिन पे दिन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। हमें भी स्ट्रॉन्ग होना होगा। तुम उन्हें अकेले नहीं हरा सकते। तुम हमेशा की तरह मुझ पर यकीन नहीं करते। नंबर 8 को यूज करने से अच्छा उसका वेपन बनाकर मुझे दे दो। काफका कहता मैं अभी मर नहीं सकता। मेरे साथियों को मुझ पर भरोसा है और मैंने किसी से उसके पास खड़े होकर सारे काइजू को खत्म करने का प्रॉमिस किया है। इसलिए मैं काफका आपके डिवीजन को ज्वाइन करूंगा। मुझे तुमने घंटा इंटरेस्ट नहीं है। तुम मुझे सिर्फ अपनी पावर्स दिखाओ और अगर तुमने अपना कंट्रोल खोया तो मैं तुम्हें मार के उसका सूट बनाकर यूज करूंगा। काफका नेरुमी को शुक्रिया कहता। हसीना मीना को बता देता कि काफका और बाकी सब अपने नए डिवीजन पहुंच गए हैं। ये सुनकर मीना हसीना के साथ ट्रेनिंग के लिए चले जाती और किकोरू भी अपना सूटकेस लेकर अपनी माँ की तस्वीर देखकर न्यू जर्नी को स्टार्ट करती। दूसरी तरफ इसाऊ एक खुफिया लैब जाते हैं जहाँ काइजू के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। सिटी पर एक अर्थक्वेक आता जिससे पूरी सिटी तबाह होने लगती और बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता और इसी के साथ ये एपिसोड दी एंड हो जाता। तो भाई लोग, अगर वीडियो देख के मजा आया हो तो लाइक ठोको, कमेंट करो कि अगला एनिंग कौन सा चाहिए, वरना काइजू गोडजिला तुम्हारे घर के सामने बैठ के तुम्हारी माँ से बोलेगा आंटी आपका बेटा लाइक करना भूल गया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो वरना काफका अपना काइजू मोड ऑन करके तुम्हारी चैट में घुस जाएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।